लगातार पिछले 7 सालों से जिनकी जिला अध्यक्षता में मोदी जी की रैलियां कानपुर में हुई और ये शब्द सुनकर पीएम मोदी ने जिन्हें गुलाब का फूल आशीर्वाद के रूप में दिया और वह आशीर्वाद उन्हें गोविंद नगर के नवनिर्वाचित विधायक के रूप में मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र मैथानी जी की। मैथानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेएमसी न्यूज़ की तरफ से। आपने इतने व्यस्त दिनचर्या में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पिछले 20 वर्षों से मैं दायित्व पर कानपुर महानगर में रहते हुए पहले मैं जिला कार्य समिति का सदस्य हुआ, फिर कानपुर महानगर में मंत्री हुआ, फिर महामंत्री हुआ, फिर महामंत्री हुआ, फिर महामंत्री हुआ, फिर अध्यक्ष के रूप में संयोजक हुआ, फिर अध्यक्ष हुआ, फिर अध्यक्ष हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए 30 वर्ष का मैं कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता, और मैं स्वयं सेवक, बड़े गर्व के साथ मैं इसका अनुभव करता हूँ कि मैं स्वयं सेवक हूँ, प्रथम शिक्षा वर्ग प्रशिक्षित हूँ। और लोगों के साथ काम करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच हम जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की भूमिका में जनता के दुख दर्द को सड़कों पर उठाते हुए और तत्कालीन सरकारों से विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करना और जनता के दुख दर्द के साथ और उनकी समस्याओं के साथ जुड़कर उनको पार्टी के साथ जोड़ना, एक आधार ये रहा जो हमारे नेतृत्व तक पहुंचा। और दूसरा आधार ये रहा कि जब हम सरकार में आए तो हमने अपनी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, जिसके आधार पर जो ज़रूरतमंद है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उन लोगों को उनका अधिकार मिले। और अंत्योदय जिसकी विचारधारा के आधार पर आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपनी सरकार को समर्पित कर रहे हैं। उस अंत्योदय के लिए हम सब लोगों ने अपनी सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा करके जो लोगों ने हमको स्नेह, आशीर्वाद, प्यार दिया, वो एक कार्यकर्ता के नाते से संदेश बन करके हमारे नेतृत्व तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि ऐसे में हम सब लोगों को टिकट मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा नेतृत्व चारों तरफ देखता है और वो कार्यकर्ता को ही प्राथमिकता के आधार पर मान्यता देता है। जिला अध्यक्ष रहते हुए आपने एक बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कहा था कि कानपुर को सिंघम और चुलबुल पांडे जैसे पुलिस वालों की ज़रूरत है। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सुरक्षा या कानून का राज स्थापित करने में नाकाम रही है या उसमें कुछ कमी रह गई है? ये प्रश्न आपने नितान 2-3 लोगों के बीच का प्रश्न था, ये आपको कैसे प्राप्त हो गया? लेकिन ये बात सत्य है कि तब माननीय राजनाथ सिंह जी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी और पुलिस की व्यवस्था बड़ी बुरी थी, बहुत ख़राब हालत थी। पुलिस के प्रत्येक थानों में और एसएसपी के खिलाफ और पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ लगातार हम लोगों को प्रदर्शन करना होता था। उस पर मुकदमे भी हम लोगों के ऊपर लगे हैं, जेल भी हम लोग भेजे गए हैं, मार भी हम लोगों ने खाई है। लेकिन जनता की आवाज़ को हमने निरंतर एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत लगातार उठाने का काम किया है। हम लोगों ने कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला है, लेकिन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को पहचानते हुए जनता की सेवा का काम लगातार किया है। और जब हम उसमें काफ़ी कुछ प्रदेश सरकार के द्वारा अनुचित तरीके से हम सब लोगों को बराबर दबाया गया, जनता को दबाया गया, लोगों की आवाज़ को नहीं सुना गया, थानों में नहीं सुना गया, ये कहा गया कि जिस गाड़ी में, वही लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जब इस तरह का एक वातावरण, इस तरह की वॉइस, इस तरह का नारा समाज में आने लगा और वो लोगों के मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे और महिलाएं जगह जगह भटक रही हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और गुंडे थानों में घुस करके और इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही को मारने का काम कर रहे हैं। जब इतनी त्राही मची तो हम लोगों ने माननीय राजनाथ सिंह जी से हमने आग्रह किया कि इस प्रकार की व्यवस्था, इसमें हम लोगों का हस्तक्षेप, आप लोगों का हस्तक्षेप होना चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमने संघर्ष के सारे स्वरूपों को बताया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी केंद्र की सरकार को और तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, वर्तमान में रक्षा मंत्री जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से भी व्यवस्था पर लगातार निगाह रखते हुए हम कार्यकर्ताओं को बल देने का काम किया, क्योंकि हम जनता के हित में काम कर रहे थे। हमारे पास कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसके आधार पर ये पुलिस हम सब लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकती थी। केवल हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब संघर्ष करते थे तो ये लोग मुकदमा लगा करके और लाठी चला करके हम लोगों को बराबर जेल भेजने का काम करते थे। और मुझे लगता है कि हमारा ये संघर्ष कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के रूप में हम सब लोगों को वापस उन्होंने दिया। और आज एक सेवक के नाते से गोविंदनगर विधानसभा में पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जनता मुझे इतना प्रेम करती है, कार्यकर्ता मुझे इतना प्यार करता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि नेतृत्व भी मुझ पर विश्वास करता है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं।
नज़दीकी होते हैं वो थानों में दरोगा बन के बैठे होते हैं, लेकिन अगर आज की सरकार में भी देखा जाए तो लोग आपराधिक घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत ही मुझे लगता है कि अभी मेरे इस पूरे कालखंड में ऐसा प्रश्न मेरे सामने नहीं आया। इसका जवाब मैं देना चाहता था लेकिन प्रश्न नहीं आया। आपने प्रश्न किया, मैं बधाई देता हूँ आपको, आपकी इस एक्टिवनेस पर कि आपने उस पर भी छूट करी है। आप पुलिस की जो व्यवस्था, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आप अगर तुलना करेंगी सपा बसपा की और भाजपा की, तो पहली बात तो योगी शासन में, योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो शासन है, इसमें किसी भी गुंडा हो, कोई भी बैड एलिमेंट्स हो, कोई भी इस प्रकार का जो समाज में किसी का उत्पीड़न करता हो, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाते। और वो चाहे हम हों, मैं विधायक हूँ, अगर मैं किसी का उत्पीड़न करूंगा तो मुझे भरोसा है कि हमारी सरकार मुझे नहीं बख्शेगी और मेरे ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई करेगी। हम इस भरोसे के साथ ही आगे काम करते हैं कि हम जानते हैं कि हमें अपना आचरण व्यवहार कैसा रखना है। लेकिन इसके ठीक विपरीत उन सरकारों में ऐसा नहीं हुआ और एफआईआर तो लिखी नहीं जाती थी। आज हमारे यहाँ एफआईआर लिखी जाती है। इसलिए हो सकता है कि आप ये बात कह सकती हैं, जो एफआईआर ही नहीं लिखेगा उसके अधिकृत आंकड़े भी नहीं आएंगे, लेकिन जो एफआईआर लिखेगा उसके अधिकृत आंकड़े आएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बिगड़ी हुई व्यवस्था बहुत लंबे समय तक चली आ रही है, आप पुलिस प्रशासन में अगर व्यवस्था देखेंगे तो कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी व्यक्ति के आधार पर, इस प्रकार की उस व्यवस्था में लोगों को एक ही जिले से स्थान दे दिया गया कि भाई पुलिस की भर्ती हो रही है, एक ही जिले से दे दो। मेरे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, एक जिले से 1 लाख लोग भर्ती हों, उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन समाज के प्रत्येक क्षेत्र, वर्ग और शोषित, पीड़ित, वंचित और हर क्षेत्र भाषा भाषी के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। प्रतिभा किसमें छुपी है ये आप जब उसको अवसर देते हैं तभी उसको मालूम होता है। जिस प्रकार से आपने अभी ये प्रश्न किया, तो आप जिसको अवसर देंगे तभी आपको पता लगेगा कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है और उस प्रतिभा का उसको निखारना, ये भी जिम्मेदारी हम सब लोगों की होती है। और इस प्रकार जब एफआईआरों को दर्ज हम करते हैं तो हमारे आंकड़े हो सकता है कि आपको इस प्रश्न को करने के लिए मजबूर करते हों, लेकिन लोगों में राहत है। और मेरा मानना है कि जब वो लगातार बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधार करके योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष में जब इस प्रकार के शासन को देने का काम किया है, तो उसी व्यवस्था में वही लोग, केवल निजाम बदला, व्यवस्था बदली, लोग वही हैं, वही पुलिस वाले हैं, वही इंस्पेक्टर हैं, वही आईपीएस हैं, वही आईएएस हैं, सारी व्यवस्थाएं वही हैं। लेकिन उनसे किस प्रकार से काम लेना और निजाम की इच्छा क्या है, उसी एक सूबे के सूबेदार का जब जैसी मानसिकता होती है उसी प्रकार से उनकी पूरी व्यवस्था, शासन प्रणाली उसी प्रकार से बनती है। जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासन में जब वो बड़े कड़ाई से कानून का पालन कराते हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं में कराते हैं, और ऐसी बिगड़ी व्यवस्था में अगर 100% कोई व्यवस्थाएं हैं और 99% भी लोगों के काम हो गए, तो मुझे लगता है कि सरकार का संदेश अच्छा है और सुधार की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी नीयत में बिल्कुल साफ आपको नीयत हमारी दिखाई देती होगी लोगों की सेवा करने के लिए। इस नीयत से जब हम काम करते हैं तो हमारी फिर खतनी और करनी में भी कहीं अंतर नहीं होता और लोगों को राहत रहती है। और ये राहत दिन प्रतिदिन सुधार के रूप में लोगों को बड़ी राहत के रूप में प्राप्त होगी। और सुधार की आवश्यकता तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंसान को रहती है। कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, लेकिन जब इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो और पिछले लंबे समय से व्यवस्था खराब हो, तो सुधारने में भी समय भी हमको देना चाहिए और आगे सुधार की संभावनाएं भी बहुत हैं। जैसे कि विकास का भी कोई अंत नहीं और सुधार का भी कोई अंत नहीं, इसलिए सुधार की प्रक्रिया में बढ़ते हुए और न्याय दिलाते, तो मुझे लगता है कि उसको सफलता के चरम पर पहुंचते हुए बढ़ते हुए कदमों के रूप में देखा जाना चाहिए और उसको सपोर्ट देना चाहिए, उनको सरकार को आशीर्वाद देना चाहिए और जनता को इस न्याय प्रिय प्रणाली के लिए उन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए जो इस प्रकार की दुर्व्यवस्थाओं के कारण से आज उन्होंने समाज के इस स्वरूप को बना दिया है जिसके आधार पर आपके द्वारा ये प्रश्न आया है। हम तो उसका पालन करेंगे, लेकिन मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों को सब कुछ मिले जो अब तक उन्हें नहीं मिला, बतौर आपके विधायक रहते हुए आपकी सरकारों से, बहुत अच्छी बात होगी। आप अपने क्षेत्र में काम करते रहिए, हमारे जिमसी न्यूज़ भी उस पर कवरेज करेगा और आशा करते हो कि जल्दी आपसे मुलाकात फिर से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही व्यस्त दिनचर्या से आपने हमारे लिए समय निकाला। चैनल को बहुत बधाई, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की बहुत कामना और मुझे भरोसा है कि आपके साथ फिर कहीं किसी बड़े चैनल पर एंकर के रूप में ठीक किसी स्थान पर बैठकर आपसे बात करने का अवसर मिलेगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई।